एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात को अजीब आवाजें आती थीं, किसी के रोने, दरवाजों के खुद ब खुद बंद होने और भारी कदमों की गूंज सुनाई देती थी। लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के 4 दोस्त अमन, रघु, सिया और प्रिया बहुत बहादुर और जिज्ञासु थे। उन्होंने तय किया कि वे उस हवेली में जाकर पता लगाएंगे कि वहां आखिर क्या हो रहा है। अमावस्या की रात को चारों ने अपने हाथों में टॉर्च ली और हवेली की ओर चल दिए। हवेली का भयानक माहौल, जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, वहां का सन्नाटा और ठंडक डरावनी थी। पुरानी लकड़ी के दरवाजे की चरमराहट ने उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां और धूल से भरे पुराने फर्नीचर नजर आए। अजीब घटनाएं शुरू जैसे ही वे आगे बढ़े, हवा का एक तेज झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ने डरते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। तभी उन्होंने सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अमन ने कहा, यह सिर्फ हमारी कल्पना हो सकती है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। मूर्तियां जो देख रही थीं, हवेली के एक बड़े हॉल में चारों ने देखा कि वहां बहुत सारी मूर्तियां थीं, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि मूर्तियों की आंखें जैसे उन्हें देख रही थीं। जब वे एक तरफ बढ़ते, ऐसा लगता कि मूर्तियों की नजरें भी उनके साथ घूम रही थीं। एक रहस्यमय किताब। रघु ने एक पुरानी अलमारी खोली और उसमें एक मोटी धूल भरी किताब पाई। जैसे ही उसने किताब खोली, वहां से एक भयानक चीख गूंजी। किताब के पन्नों पर खून के धब्बे थे और उसमें किसी अनजान भाषा में कुछ लिखा था। भूत का प्रकट होना तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और सभी टॉर्च बुझ गई।